हाय गाइस, आज का वीडियो है लोडिंग एंड डेंसिटी पर एकड़। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जब आप प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं देखने और दो प्रोजेक्ट्स को आपको कंपेयर करना है, तो प्राइस के अलावा ये दो फैक्टर्स हैं लोडिंग एंड डेंसिटी पर एकड़ जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कारपेट एरिया जो है, कारपेट एरिया का जो एरिया है प्लस बैल्कनी, दैट शुड बी आइदर इक्वल टू और मोर देन 70% ऑफ द सुपर एरिया। अगर सुपर एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो जब आप कारपेट एंड बैल्कनी को ऐड करेंगे तो दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 700 स्क्वायर फीट। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब जो बचा 30% है इसको हम लोडिंग बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे अरिथमेटिक फॉर्मूला की बात करूँ लोडिंग की, तो दैट विल बी कारपेट डिवाइड बाय सुपर मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट रेशो -100 इज लोडिंग। तो अगर 700 स्क्वायर फीट मेरा कारपेट प्लस बैल्कनी है एंड 1000 स्क्वायर फीट मेरा आपका सुपर एरिया है, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मेरे पास 70% आएगा। 100 से मैं 70% को जब माइनस करूंगा तो मेरे पास 30% आएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज लोडिंग। तो अब देखिए, लोग कहते हैं कि लोडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो मैक्सिमम तो है लोडिंग 30%, उस पर कैप लगा दिया गवर्नमेंट ने कि 30 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते अब लोडिंग। तो ये हो गया एक पॉइंट। बट अब इसमें क्या होता है कि जब बिल्डर्स फ्लैट बना के देते थे तो वो लोग कहते थे कि भाई यहाँ लोडिंग जो है 50% है, बहुत खुला खुला एरिया, बहुत खुलापन आपको महसूस होगा। 2500 स्क्वायर फीट आपका सुपर एरिया है और कारपेट 1250 स्क्वायर फीट है, तो लोडिंग भी 50% है आपकी, तो आपको बहुत खुलापन महसूस होगा। बट क्योंकि रेरा नहीं था, थोड़ी बहुत करप्शन भी थी एंड बिल्डर्स के हाथ में एक छूट थी, तो वो लोग क्या करते थे कि जब आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता था तब जो आपको दिखाया गया था खुलापन वो डिलीवर नहीं होता था, क्योंकि उस खुलेपन में जहाँ कॉमन एरियाज थे वहाँ उन्होंने और नए टावर खड़े कर दिए या कमर्शियल स्पेसेस ले आए। तो ये एक तरीके से धोखा मतलब टाइप का हो जाता था। बट आज की डेट में रेरा के आने के बाद ये मतलब एकदम ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, वो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए। तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर जाके आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया कितना है, स्क्वायर फीट कितना है, पेवमेंट्स कितनी हैं, मतलब उनका क्या एरिया है, रोड्स का क्या एरिया है, जो आपके कॉमन स्पेसेस हैं, कम्युनिटी हॉल का एरिया क्या है, स्विमिंग पूल का एरिया क्या है। तो ये अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अब मेंटेन करने की अब नीड आ चुकी है एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो अब ये 70% का तो हो गया कि कारपेट प्लस बैल्कनी अब आपको बताना पड़ता है, और 70% पे तो मैक्सिमम पे कैप लग गई। अब क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं आजकल कि भाई आपकी लोडिंग अब यहाँ बहुत कम है, अब यहाँ आ जाओ, स्पेशली इन प्रीमियम अपार्टमेंट्स। अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है प्रीमियम अपार्टमेंट्स विच आर 1.2 CR प्लस, यहाँ पे अगर आपको कोई बोल रहा है कि लोडिंग यहाँ पे बहुत कम है, आप आ जाओ, तो आपको कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इसका मतलब वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच इज़ डेंसिटी पर एकड़। डेंसिटी पर एकड़ इज़ नथिंग, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 1100 फ्लैट आ रहे हैं 10 एकड़ में, तो वहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो होगी 110 फ्लैट्स पर एकड़। यही अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे सिर्फ 350 फ्लैट आ रहे हैं इन 7 एकड़, तो वहाँ डेंसिटी होगी 50 फ्लैट्स पर एकड़। अब लोग क्या गड़बड़ी कर जाते हैं ना इसमें, जब वो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको लग रहा है एक तो बहुत सस्ता है और एक ये वाला थोड़ा महंगा है। भैया आप मोटी चीज़ भूल जाते हो कि वहाँ पे आपकी जो डेंसिटी है वो डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, 110 फ्लैट्स पर एकड़ है, यहाँ सिर्फ 50 फ्लैट्स पर एकड़ है। तो थोड़ा बहुत प्रीमियम अगर आपको देना भी पड़ गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हार्म नहीं है, सॉरी। तो आपको ये बात का खास ख्याल रखना है। इसमें एक सब पॉइंट डेंसिटी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल 10,000 स्क्वायर मीटर अपना कॉमन स्पेसेस का है एरिया अपना, और वहाँ पे 100 फ्लैट है या 1000 फ्लैट है, चलिए 10,000 स्क्वायर मीटर में 1000 फ्लैट है, तो वहाँ पे पर फ्लैट खुला एरिया आया अपना 10 मीटर स्क्वायर। सेकेंड एक जगह है जहाँ पे 10,000 स्क्वायर मीटर कॉमन एरिया है और 500 फ्लैट है बस, वहाँ 1000 थे, यहाँ सिर्फ 500 हैं, तो यहाँ पे तो 20 स्क्वायर मीटर आया। तो इसका मतलब ये जितना डेंसिटी कम होगा उतना पर फ्लैट आपको खुला एरिया ज़्यादा मिलेगा। तो आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें सब पॉइंट डेंसिटी के अंडर आता है, वो आता है जी टाइपोलॉजी का। 2 BHK कितने हैं, 3 BHK कितने हैं, 4 BHK कितने हैं। जो कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं उसमें देखा गया है कि 2 BHK में एक 4 BHK से कंपैरिजन में ज़्यादा लोग रह सकते हैं। तो खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और मैं फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इस बारे में मुझसे जुड़ना चाहते हैं और डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इस वीडियो से मेरा यही मोटिव था बताने का कि जब आप प्रोजेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ प्राइस को देख के मत कीजिए, सिर्फ एरिया को देख के मत कीजिए, आपको लोडिंग एंड डेंसिटी का जो खेल है उसको भी समझ के डिसीजन लेना है।